बच्चों, अभी पिछले वीडियो में आपने राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम व्यवहारवाद के उदय के कारण, व्यवहारवाद क्या है, इसकी क्या क्या विकास यात्रा रही है, इन सब की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मोटे मोटे रूप से हम ये मान सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति असंतोष का परिणाम ही व्यवहारवाद के उदय का कारण बना है। व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण करने का एक तरीका है, या यूँ कहें कि राजनीति विज्ञान को समझने, लिखने, पढ़ने का एक नवीन प्रयोग हम इसको मान सकते हैं। ये उपागम इस बात पर जोर देता है कि राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर ही किया जा सकता है। व्यवहारवाद अनुभवात्मक, एम्पिरिकल और क्रियात्मक है तथा इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। यूँ कह सकते हैं कि व्यवहारवादी उपागम जो है वो मानवीय क्रियाओं का या राजनीतिक संस्थाओं का जो प्रभाव मानव व्यवहार पर परिलक्षित होता है, उसका एक अध्ययन करने का एक तरीका है। इस उपागम को हम मान सकते हैं। ये उपागम परंपरावादियों के नितांत विरोधी है। ये परंपरावादी दृष्टिकोण को, उसकी अध्ययन पद्धतियों को, उसके आदर्शवाद को, उसके संस्थागत को, उसके दार्शनिक को, उसके विवरणात्मक अध्ययन को खारिज करता है। राजनीति विज्ञान को राज्य की कानूनी एवं दार्शनिक सीमाओं में बांधने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। या यूँ कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाया है, वो राजनीति विज्ञान को किसी भी दार्शनिक या कानूनी सीमाओं में बांधना नहीं चाहता है। इसके साथ साथ राज्य के बाहर भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की संस्थाएं और सत्ताएं होती है। इन सबको प्रेरित करने वाला जो मानसिक व्यवहार है, उसका अध्ययन अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है। क्योंकि परंपरावादी संस्थागत अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते थे, राज्य का, सरकार का अध्ययन ही उपयोगी मानते थे। लेकिन व्यवहारवादी उपागम को मानने वाले विद्वान इस बात पे जोर देते हैं कि राज्य के अलावा भी जो अन्य सत्ता के जो संगठन हैं, उनका भी अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो भी मानवीय व्यवहार को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते रहते हैं। तो उनको भी अध्ययन का आधार बनाना चाहिए। जबकि परंपरावादियों का जो विचार था या उसकी जो धारणा थी, वो राज्य सरकार संस्थागत अध्ययन तक ही सीमित थी। तो इनके प्रति असंतोष पैदा हुआ, तो ये ऐसी मनोदशा बन गई, ऐसा मूड बन गया कि इसने परंपरावाद के खिलाफ एक नवीन अध्ययन उपागम का जन्म दिया। व्यवहारवाद का जो मुख्य प्रवर्तक है, जिसको हम मान सकते हैं, वो प्रोफेसर डेविड स्टर्न है। वो कहते हैं कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि वो उसका जो लक्ष्य व्यवहारवाद का, कि व्यक्ति की गतिविधियां, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो नैतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, उसकी जो गतिविधियां हैं उसको अध्ययन का आधार बनाना चाहिए। और जब उनको अध्ययन का आधार बनाएंगे तो हम निष्कर्ष भी बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से उनको निकाल सकते हैं। व्यवहारवाद के अध्ययन की कई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा परीक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। ये किसी एक विद्वान का नहीं, बल्कि
सभी समाज विज्ञान को पढ़ने और पढ़ाने वाले विद्वान भी व्यक्ति के व्यवहार का परीक्षण, मापन और सत्यापन कर सकते हैं। हमें ऐसे उपागम की आवश्यकता है और वो उपागम होगा व्यवहारवादी। अब हम ये मानते हैं कि व्यवहारवाद के उदय और विकास के क्या कारण रहे। मोटे मोटे तौर पे हम मान सकते हैं जो 4-5 कारण हमारे सामने दिखाई देते हैं। जैसे व्यवहारवाद वर्तमान शताब्दी की उपज है। हालांकि इसके सूत्र प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, जॉन लॉक आदि के दर्शन में भी यत्र तत्र कहीं बिखरे हुए हमें दिखाई देते हैं या मिल सकते हैं। विशेष तौर से सेकंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात शासन और राजनीति के अध्ययन में व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इस अध्ययन पद्धति को विकसित करने का श्रेय शिकागो आंदोलन को जाता है। यानी कि अमेरिका के राजनीति विज्ञान विभाग का शिकागो विश्वविद्यालय व्यवहारवादी उपागम को लाने वाला या आंदोलन का अग्रज हम मान सकते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे कारण हैं जिनको हम ले सकते हैं, जिनका हम अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले जिसको ले सकते हैं वो है कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष का परिणाम ही व्यवहारवाद है। जो दार्शनिक पद्धतियाँ थी, जो निगमनात्मक पद्धतियाँ थी, जो विज्ञान, तर्क, परीक्षण, पर्यवेक्षण से बहुत दूर थी, उन पद्धतियों के प्रति असंतोष पैदा हुआ और उस असंतोष के कारण ही व्यवहारवादी उपागम को राजनीति विज्ञान में समावित किया गया है। इसके साथ साथ हम और देखेंगे दूसरा कारण जो ले सकते हैं कि अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा। राजनीति विज्ञान एयर कंडीशन रूम में बैठकर लिखने वाले विद्वानों ने इसको जन विज्ञान से बहुत दूर लेके चले गए थे। इसके प्रति भी बड़ा आक्रोश था और अन्य समाज विज्ञान जैसे समाजशास्त्र को ले सकते हो, अर्थशास्त्र को ले सकते हो, दर्शन शास्त्र को ले सकते हो, इनके जो विद्वान थे उन्होंने समाजशास्त्र में, मानव शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, इनमें बड़ी ही नवीन नवीन पद्धतियों का आविष्कार करके अध्ययन करना शुरू कर दिया था। बड़ा तथ्यात्मक अध्ययन करने लगे थे जिसका परिणाम भी बहुत सटीक आने लगा था। जबकि राजनीति शास्त्री ऐसा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए राजनीति में जो परंपरावादी दृष्टिकोण थे उससे जो परिणाम निकलना चाहते थे वो नहीं निकल पा रहे थे। तो इसके प्रति भी असंतोष बढ़ता चला गया और अन्य समाज विज्ञानों से भी राजनीति शास्त्रियों ने प्रेरणा ग्रहण की और प्रेरणा प्राप्त करने के बाद इन्होंने भी राजनीति विज्ञान में नई नई तकनीकों का इजाद करना शुरू किया, उनको अध्ययन का आधार बनाना शुरू किया। इससे बहुत अच्छे परिणाम आने लगे। इसके साथ ही नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया, जैसे परीक्षण उपकरणों का, सर्वेक्षण प्रणाली का, सांख्यिकीय प्रणाली का, गणितीय प्रारूपों का, निदर्शन, सर्वेक्षण आदि ऐसी पद्धतियां लेके आए राजनीति शास्त्र में जिससे बहुत अच्छे परिणाम सामने आने लगे। तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवाद आया वो किसी एकाएक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि लंबे समय तक या यूँ कि प्राचीन काल से लेकर सेकंड वर्ल्ड वॉर तक जो परंपरावादी अध्ययन किया जा रहा था, जो मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रख के नहीं बल्कि संस्थागत दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता, उस अध्ययन को नए रूप में परिलक्षित करने के लिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण सामने आया। इसका मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि जो 1908 में ग्राहम वालेस की जो किताब आई थी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ब्रेंटले की किताब आई थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, 1925 में चार्ल्स मेरियम की न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन 3 किताबों का इसका मूलाधार मान सकते हैं, जिसने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को समाहित करने का प्रयास किया था। और सबसे बड़ा योगदान व्यवहारवाद का जो बनाने वाले या इसका उदय करने वाले शिकागो संप्रदाय, उसको हम व्यवहारवाद का गढ़ कह सकते हैं, उसको गढ़ मान सकते हैं। इस तरह से व्यवहारवाद की विकास यात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर इसमें
यथार्थवादी अनुभववादी अध्ययनों के साथ जुड़ा और इनके साथ जुड़ने के साथ ही अब व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति के रूप में एक प्रभावशाली आंदोलन का रूप धारण कर चुका है। इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक शोध प्रकाशित होते हैं, जैसे पब्लिक ओपिनियन, क्वार्टरली वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अमेरिकन बिहेवियरल साइंस, समाज विज्ञान शोध समिति ने राजनीतिक व्यवहार तथा तुलनात्मक राजनीति, ऐसे कितने ही आर्टिकल, जर्नल्स इसके ऊपर पब्लिश होने लगे और उन्होंने इसी तकनीक को आधार बनाकर व्यवहारवाद को और सफल और कारगर बनाने का प्रयास किया है।